हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। और आज हमने ना अपने ब्लॉग की शुरुआत फ्रेंड्स किचन से की है। किचन से करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि नाइट से ना भयानक वाली गर्मी है और अब भी मॉर्निंग से उठने के बाद भी गर्मी से मेरी हालत ख़राब है। तो मैं सोची कि मैं जल्दी से ना मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह लेने के बाद मैं सोची पहले तो मैं अपने सब्ज़ी वगैरह का जो है वो इंतज़ाम शुरू कर दूँ, मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ। हालांकि ये बहुत कम टाइम होता है कि मैं इतना जल्दी खाना बनाती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली 12 बजे से ही लंच वगैरह की तैयारी शुरू करती हूँ। लेकिन वही है ना कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे किचन में ना 11 प्लस के बाद से बहुत कड़ी वाली धूप आ जाती है और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, तो एक तो गैस की गर्मी और किचन में धूप, तो मेरे से ना खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसलिए मैं सोची कि आज इतनी तेज़ वाली धूप है तो मैं आज ना थोड़ा जल्दी ही टाइम से ही खाना बना लूँ, नहीं तो 12 बजे 1 बजे के करीब और हालत हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ किचन में आ गई थी फ्रेंड्स। और बैगन मैंने ना कल मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से ना बैगन ले लिए थे। बैगन की सब्ज़ी मुझे किसी भी तरह से बना के अब देख बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने ना उसमें मसाला वगैरह मिला के रख दिया था और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ एक बनाने का स्मूदी बनाना है। स्मूदी हमने बनाया है और ये फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा यम बना था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप लोग भी अपने नाश्ते में ना हेल्दी ऑप्शन है स्मूदी ले सकते हैं, बनाना स्मूदी। तो अभी हो रहा फ्रेंड्स मेरे खाना खाने का टाइम यानी लंच करने का टाइम। तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक गिलास पानी अभी पी ले रही हूँ, फिर एक गिलास थोड़ा रुक के सिप सिप करके आराम से पी लूँ, तब जा कर के मुझे आज लंच में रोटी खाने का मन है, मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। और आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें हमारी तरह, आप लोग भी अपनी डाइट में ये सब ज़रूर ऐड करें कि खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। यानी आपको जब भूख लगने वाली होगी, आपको फील हो कि अब आधा घंटा में हमें खाना खाना है या 1 घंटा में लंच करना है, डिनर करना, जो भी करना, तो उससे पहले 1 से 2 गिलास पानी आराम से आप सिप सिप करके पी लें, फिर जाके आप अपना डिनर या लंच की तैयारी शुरू कर दें। और अब मैं अपने लंच की तैयारी शुरू कर दी हूँ, निकालने की तैयारी फ्रेंड्स। और आज ना मुझे ये खाने का मन है, सॉरी खाने का बोलने पीने का मन है, छाछ। तो दही हमने जमाए थे तो वो रखे हुए थे फ्रीज़ में, तो हमने उसी से थोड़ा सा छाछ बनाने का सोचा। होता ना कभी कुछ कुछ अलग खाने का पीने का भी मन करता है। हालांकि ये कोई बहुत दही वगैरह तो रहते ही है घर में, बट आज कई दिनों पर ना मेरा मन किया, कई दिनों पर क्या बहुत टाइम बाद, कि मैं ना थोड़ा सा छाछ ले लूँ। तो मैंने ना सिर्फ एक रोटी कांटा फ्रीज से निकाला था फ्रेंड्स, और सिर्फ मैं अपने लिए ही एक रोटी बनाऊंगी क्योंकि शैम तो ऑलरेडी खाना खा चुके थे हैं। और उनका वही था, जो सारी सब्ज़ी वगैरह सेम थी, बट वो राइस था उनका। इस टाइम वो रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, वो लंच में जो है ना राइस खाना ही पसंद करते हैं। सो मैं जब भी बनाती हूँ उनके लिए रोटी नाइट में ही सिर्फ बनाती हूँ, डिनर में और लंच में हमेशा उनके लिए राइस की ही तैयारी शुरू करती हूँ। और कितना देखने से तो कितना ये लगता है, बट होता है ना कि फ्रेंड्स 2-3 रोटी कम से कम बनाओ तो एक ये भी रहता है कि चलो, बट एक रोटी, ये तावा गर्म नहीं हुए कि आपने बनाया और फिर बंद करना पड़ा गैस, ऐसा रहता है। तो चलिए फ़िलहाल तो हमने अपने लिए एक रोटी बना ली है। और यहाँ पे वही ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसकी फुल रेसिपी भी हमने एक बार दे रखी है ना आपसे, ये पीनट वगैरह डाल के ये वाली जो बैगन की सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। सो आप लोग एक बार ना ज़रूर ट्राई करें। उस टाइम में मैंने रेसिपी दी थी आप लोगों से, तो जिन लोगों ने ट्राई किया था सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि सच में नगमा बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो इस बार भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वाली सब्ज़ी सच में खा कर के ना आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लंच किए हुए फ्रेंड्स मुझे 1 घंटे के करीब हो गए थे, तो मैं आ गई थी अपने लिए अपना ग्रीन टी बना ली थी और इसे मैं आराम से लेकर के रूम में बैठ कर के पंखे के नीचे पीऊँगी। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और शाम में मैंने ना नाश्ता में शाम के लिए बनाया था चूरा और बादाम फ्राई किया था, तो उसी में से थोड़ा सा लेकर के हमने भी खा लिया क्योंकि थोड़ी ना मुझे भूख लग रही थी। और अब यहाँ पे 6 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से आ गई थी अपने लिए डिनर बनाने के लिए। और डिनर में आज मैं मेरा खाने का मन है चीला, बेसन का चीला, जो कि आप लोगों को पता ही है मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। सो मैं उसे ही बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और वही सब्ज़ी दिन वाली बची हुई है, उसी के साथ मैं उसे इंजॉय करूँगी। थोड़े बहुत मन करेगा तो आम की चटनी भी ले लूँगी इसके साथ में। तो ये रही आज की हमारी डिनर थाली। इसमें आप सैलेड भी ऐड कर सकते हैं, बट ना मेरा आज सैलेड देखिए 2-3 पीस ही खीरा फ्रीज में बचा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको कल के लिए रहने दे रही हूँ।
तो मैं इसी के साथ अपना डिनर इंजॉय करूँगी। अभी रात के 11 बज रहे फ्रेंड्स, और मैं ना जैसे ये जो की थी नाइट का जो डिनर की थी वो 6+ के अंदर में करती थी, मतलब 7 से बहुत पहले कर ली थी। उसके बाद ना मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं किया फ्रेंड्स। हालांकि उसके बाद हमने ग्रीन टी भी बना के पी है। मेरी ना आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मेरी ही नहीं बल्कि शैम की भी तबीयत ख़राब है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड कि आज शाम से ना अचानक, मतलब दिन से तो था ही, तो दिन से तो हर रोज़ रहता था गर्मी, बट शाम में थोड़ा मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। गर्मी तो रहती थी बट नॉर्मल हो जाता था, लेकिन आज शाम से मतलब इस टाइप की गर्मी है ना कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। शायरा जो आती है यहाँ, बच्ची देखते हैं आप लोग, उसकी अम्मी कॉल करके पूरी परेशान हो रही है। वो बोल रही कि अब भाभी मेरा ना तबीयत ख़राब हो रहा है गर्मी की वजह से, और सच में लोगों को सर चक्कर हो रहा है, मतलब ऐसा घुटन सा फील हो रहा है। इतनी तेज़ वाली आज गर्मी है, मतलब अल्लाह करके आप लोग दुआ कीजिए कि यहाँ की ये जो गर्मी वाली प्रॉब्लम है ना ये थोड़ा कम हो जाए। नहीं तो पता है इसमें इंसान का ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शायरा की अम्मी का 1 हफ़्ता पहले भी वो गर्मी की वजह से, हालांकि कंटिन्यू फ़ैन वगैरह का सारा सुविधा है, मतलब सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि गर्मी जो तपिश होती है ना वो अलग ही लेवल का होता है। उस वजह से पता है वो उनका प्रेशर लो गया, वो चक्कर खा के गिरे। डॉक्टर आया तो पता चला कि इनको गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा। और सेम चीज़ आज पढ़ाते पढ़ाते ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते शाम का अचानक से ऐसा हुआ कि वो ना बोले कि मेरा ना सांस पेट के अंदर नहीं जा रहा, जबकि मेरा सीलिंग फ़ैन भी चालू था और सामने का टेबल फ़ैन भी चालू था। और उनका इतना तबीयत बिगड़ा, फिर मैंने जल्दी से उनको नींबू चीनी पानी ये सब करा। हालांकि मेरी भी तबीयत अजीब हो रही थी, लेकिन फिर भी उनको देखना पड़ा। और उनका ऐसा हो रहा था ना कि सांस नहीं जा रहा था उनके, बोले ऐसा लग रहा ना कि मेरा कुछ घुटन हो रहा है, सांस अंदर नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी पता फिर वो नहा लिए। और आज किचन का के सामने का जो लाइट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ, अभी देखिएगा आपको अंधेरा हो गया होगा, क्योंकि सामने ना इसका लाइट जो है हॉल किचन का जो एक सामने का लाइट है और एक ये वाला लाइट, तो जैसे ये वाला लाइट मैं ऑन करती हूँ और सामने का किचन वाला कर देती हूँ ना, तो उससे ना थोड़ी लाइटिंग अच्छी हो जाती है। और आज जब मैं मतलब वही अपना डिनर बना करके आ गई हूँ, दूध वाले भैया आए, दूध लेकर के जैसे ही उबालने गई हूँ तो वो ऐसे घुक घुक करके वो लाइट ऑफ हो गया, मतलब वो लाइट ख़राब हो गई। और अभी जस्ट फिर मैं ऑन की वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए चालू हुआ, फिर वो ऑफ हो गई, मतलब वो लाइट भी अब एक्सपायर कर गई है, ख़राब हो गई। और शाम मतलब अभी जस्ट फिर वो नहाए हैं, मतलब गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा कि वो फिर अभी नहाए हैं, नहा करके रूम में चले गए हैं। तो मैं सोची कि फ़ैन वगैरह ऑफ करूँगी तो फिर वो पसीने से ये हो जाएंगे, और फिर मतलब क्योंकि 2-2 फ़ैन ही चालू करके सुकून थोड़ा मिलता है। मैं सोची कि मैं क्यों ना आकर के थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब नहीं करूँ, आकर के हॉल में वीडियो अपना कंप्लीट कर लूँ, तो इसलिए मैं हॉल में आ गई। और मेरी भी थोड़ी देखिए, मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेशर लो है, कमजोरी, बस वो गर्मी की वजह से ना मैं भी थोड़ा अजीब ही फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए। एक कमेंट आया था, हालांकि वो हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, बहुत टाइम के बाद उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि नगमा, हमें ना आपकी सारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और भिंडी रेसिपी हमने आपकी ट्राई की तो बनाई, वो सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और मुझे आपका खाना और आपके खाने का तरीका दोनों देख के ना खाना खाने को मन कर जाता है, मतलब लालच आ जाता है। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के सच में बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। एक कमेंट और आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा, हम आपका ब्लॉग ही इसलिए देखते हैं कि सिर्फ आपका खाना देखने के लिए, आप जो रेसिपी देती हैं और आपका जो खाना बनाने का तरीका है, सिर्फ उसी को देखने के लिए ना हम आपका ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, एक कमेंट और आया था वेट लॉस को लेकर। उन्होंने कहा था कि दी, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, आप हमेशा ऐसी ब्लॉग बनाते रहे। मैंने ना 10 दिन में 2 kg वेट लॉस किया है। तो मैं ये कमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे भी जो ख़ास कमेंट आते हैं, आप लोग पता ही है, मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ ब्लॉग के ज़रिए भी। लेकिन हाँ, एक कमेंट मुझे आज फिर ये आया था ना कि नगमा, उनका 83 या कितना केजी वेट है। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने से कर रही थी, वेट लॉस के लिए ट्राई कर रही हूँ 32 बार, बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है वेट लॉस के दौरान? प्लीज़ आप हमें रिप्लाई करें, मैं क्या करूँ जो हमारा वेट लॉस हो जाए। तो डियर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि 32 बार करने से ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ही क्या, बहुत सारे मतलब लोगों ने 32 बार से अपना वेट लॉस किया। फिर भी अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अब मैं तो आपके पास आपके घर में नहीं हूँ कि हाँ आप कब कैसे क्या खा रही है, बाकी में आप 32 बार कर पा रही हैं नहीं डियर, क्योंकि मुझे जितना पता, मैंने खुद अपने हाथों से बहुत सारे लोगों को ये 32 बार वाला फार्मूला के साथ वेट लॉस कराया है। अपने जैसे आसपास के 1-2 लोग जिनको मैं जानती हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी लेडीज़ का मैंने कराया, और वो भी बहुत ज़्यादा वेट को कम कराया है। तो मुझे समझ में नहीं आता आपका कैसे नहीं हो रहा है। खैर, नहीं हो रहा तो आप उस चीज़ के लिए परेशान ना हो, सबकी बॉडी अपनी अलग अलग टाइप की होती है, कोई टाइम से रिएक्ट करती है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। रही एक्सरसाइज की बात, तो हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल भी, अगर हम फिट भी है ना, तो थोड़े बहुत भी योगा वगैरह एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक्सरसाइज को सिर्फ इस वे में ना लें कि हमें वेट लॉस करना तो ही एक्सरसाइज करनी, नहीं।
हम फिट हैं तब भी हमें 10 से 15-20 मिनट की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह या योगा वगैरह हमें रोज़ एवरीडे हर किसी को करनी चाहिए। इससे ना हमारा अंदर का जो हेल्थ होता है ना वो हमारी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ की वेट लॉस के दौरान एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा रहता है और जब हम लॉस करते हैं तो हमारी स्किन ना ढीली पड़ती है, चाहे वो फेस की हो या बॉडी की हो। तो जब हम एक्सरसाइज करते करते अपना वेट लॉस करेंगे ना तो हमारी स्किन ना टाइट होगी, चाहे वो फेस की हो या बॉडी की हो, वो स्किन झूलेगी नहीं, मतलब ढीली नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ। और वेट लॉस में ये फ़ायदा भी करता है। अगर आप वेट लॉस में डाइट के साथ जो आपका चल रहा है उसके साथ एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे ना तो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। और वॉक तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो मैं बोलूँगी मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक तो ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको वेट लॉस में। रही आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूज़न रही मैंने आप लोगों से दूर की कोशिश की हूँ, दूर करने की उम्मीद है कि हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे बैठ के फिर मेरा सर चक्कर देना शुरू कर दिया। मैं शायद आज उतना ज़्यादा अच्छे से ना आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। एक कमेंट और लेना चाहूँगी जो कि बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा था कि नगमा आप जब सामने से ऐसे बैठ के बात करती है ना तो आप मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती है। तो थैंक यू सो मच डियर। ये आप लोगों का प्यार है कि मैं आप लोगों को इस तरह से पसंद आती हूँ। वरना जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है वो तो मुझसे क्या किसी से भी, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके अंदर 10 खूबी भी होगी ना तो वो उसमें से भी चुन चुन के एक ही गिनती के लिए एक खामी निकाल करके उनके पूरे खूबी को ऐसे कर देंगे, बस उनको खामी ही गिनती करानी है। ऐसा है। लेकिन अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को अपना समझते हो तो होता क्या है कि उसकी 10 खामी तो आपको वो नज़र नहीं आती है, उसकी अगर एक खूबी है तो वो आपके दिल को भा जाती है। तो बस इतना है। ये आप लोग सबसे कहूँगी। और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे आते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, तो आप ऐसे हैं, तो आपको देख करके बहुत अच्छा। आप सबसे कहूँगी कि ये ना सिर्फ आप लोगों का प्यार है, बस और कुछ नहीं। तो बस यही था। तो मैं यही कहना चाहूँगी फिर से अगेन ये चीज़ को, टॉपिक को लाना चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप लोग ना परेशान ना हो वेट लॉस को लेकर के। मैं हर रोज़ आप लोगों को ना सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, और आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं इसलिए इस तरह से रिप्लाई करती हूँ। और मैं मोटिवेट आप लोगों को करने के लिए ना ये सब चीज़ें इतना बार बार बोलती हूँ। नहीं तो मेरा क्या, एक दिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हो गया। लेकिन एक तो आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं तो उसका रिप्लाई ही देना ज़रूरी रहता है। दूसरी चीज़ की मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो लोग ना डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जैसे वेट लॉस कुछ दिन ट्राई किया नहीं हुआ, तो आप लोगों को ना बस एक मोटिवेशन देने के लिए मैं अपनी तरफ से मोटिवेट करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लॉस कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। बस कुछ तरीक़ों को हमको ना मतलब अपनी रूटीन में ऐड करना होगा सही वे में। मतलब उस चीज़ को समझना होगा कि करेक्ट क्या है वेट लॉस करने के दौरान, चाहे वो हम जिस भी तरीके से करें, जो भी 32 बार फार्मूला करें या ऐसे नॉर्मल कोई डाइट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी जो चेंजेस होती है ना उसका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हम सही हैं। क्योंकि हमें जब वेट लॉस हम करते रहते हैं तो हम अपनी डाइट में कहीं ना कुछ गलतियाँ इधर उधर कर देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि हम तो सारी चीज़ से ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा वेट क्यों नहीं लॉस हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, कोई अच्छे से आपको गाइड करना शुरू करे, आप देखिए आपका कैसे धड़ाधड़ वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो बस यही बोल रही हूँ कि आप चीज़ों को समझें, अपनी टाइमिंग को समझें, खाने पीने के तरीक़े को मेन समझें और हर एक चीज़ को समझें, तो वेट लॉस तो होगा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग पता नहीं कितना देर का हुआ, मुझे नहीं पता। जब ये क्लिप को मैं ऐड करूँगी तब मुझे पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का ऐड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।